हेलो दोस्तों, जब हम कोई एकेडमिक पेपर लिखते हैं तो लास्ट में हम ऐसे सोर्सों की एक लिस्ट तैयार करते हैं जिस सोर्स की का इस्तेमाल करके हमने उस पेपर को तैयार किया है या लिखा है। आमतौर पे हमारे पास दो तरीके हैं, रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी, जहाँ पे हम अपने सोर्सेज को लिखते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है रेफरेंस और क्या होता है बिब्लियोग्राफी, और किस सोर्स को हम रेफरेंस में लिखें और किस सोर्स को बिब्लियोग्राफी में लिखें। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। रेफरेंस क्या होता है? A reference list refers to all the sources which have been cited in our paper। वैसे सोर्सेज जिसको हमने अपने पेपर में डायरेक्टली साइट किया है तो उसके जो कंप्लीट डिटेल्स होते हैं उसको हम रेफरेंस लिस्ट में लिखते हैं। A reference list refers to all the sources which have been cited in our paper। There are different styles of reference writing like APA, MLA, Chicago, etc। कई तरह के होते हैं रेफरेंस राइटिंग के, जो APA जैसे APA होता है, MLA होता है, शिकागो होता है या और दूसरे तरीके। आइए एक एग्जांपल से इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइट किया गया है इसमें शुलमन 1986 को और मिश्रा एंड कोहलर 2006 को। तो ये जो शुलमन 1986 को जो साइट किया गया है, इसके जो कंप्लीट डिटेल्स को हम लिखते हैं वो रेफरेंस लिस्ट में लिखते हैं। जब हम अपने पेपर में किसी सोर्स को डायरेक्ट साइट करते हैं तो वैसे सोर्स का जो कंप्लीट डिटेल्स होता है उसको रेफरेंस लिस्ट में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुलमन को साइट किया गया तो शुलमन को लिखा गया है उसके कंप्लीट डिटेल्स को, और यहाँ मिश्रा एंड कोहलर 2006 को साइट किया गया तो उसको रेफरेंस में मिश्रा एंड कोहलर के जो डिटेल्स है कंप्लीट उसके साथ लिखा गया है। तो हमने रेफरेंस लिस्ट को समझा कि जिस सोर्स को हम अपने पेपर में डायरेक्टली साइट करते हैं उसके कंप्लीट डिटेल्स को रेफरेंस लिस्ट में लिखते हैं। दूसरा हमारे पास है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी वैसे सोर्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने जो टॉपिक था या हमारा जो सब्जेक्ट था उसके नॉलेज को और बढ़ाया या उसकी बेहतर समझ में हमको ये हेल्पफुल रहा। तो ऐसे लिस्ट को हम बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। ऐसे लिस्ट को हमने अपने पेपर में डायरेक्टली साइट तो नहीं किया, लेकिन चूँकि इस सोर्स की मदद से हम अपने सब्जेक्ट या हम अपने टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सके हैं, इसलिए ऐसे सोर्स को हम अपने बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ सोर्स, books, articles, website which we consult in our paper to generate the ideas about the subject topic। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है। इसमें कोई रिसर्चर जब अपने कोई पेपर को लिखा है तो उसमें उन्होंने फ्रीमैन की एक बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, या थॉर्नडाइक की बुक मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो ऐसे इस बुक से उसको अपने सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को या किसी कंसेप्ट को बेहतर समझने में इसको हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन इसको इसमें बुक में तो डायरेक्टली साइट तो नहीं किया गया, लेकिन इससे इसको हेल्पफुल रहा है या उसको फ़ायदा हुआ है उसको समझने में, इसलिए इसके ऐसे सोर्सेज को हम बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। तो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब किसी सोर्स को हम डायरेक्टली अपने पेपर में साइट करते हैं और तब उसके कंप्लीट डिटेल्स को रेफरेंस लिस्ट में लिखते हैं, और जब हम किसी सोर्स की पढ़कर अपने अंडरस्टैंडिंग को या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाते हैं, हम ऐसे सोर्स के लिस्ट को हम बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। तो होप कि इस वीडियो से हम लोग रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। धन्यवाद।